हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौतम सैनी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस चिड़ावा के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ के अंदर वो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। उसकी हमारी एक क्लास हो भी चुकी थी, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने उसका बेसिक फंडामेंटल सीख लिया था, रेशियो मेथड कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी सीख लिया था। अब देखो दूसरी क्लास में आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई धनराशि ब्याज की किसी दर पर 3 साल में 4800 रुपये और 5 साल में वही धनराशि कितनी हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। तो आपको पहली बात तो ये बताना है कि मूलधन कितना है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि ब्याज की दर कितनी है। तो दोनों क्वेश्चन या तो आपसे मूलधन निकालने के लिए कहेगा या आपसे क्या कहेगा, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कहेगी। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो मूलधन दे रखा है और ना ही आपको ब्याज की दर दे रखी है, लेकिन उसने ये कहा था कि कोई मूलधन है वो शुरुआत में जितना भी हो 3 साल बाद तो वो 4800 रुपये हो जाता है, और वही मूलधन 5 साल बाद में कितना हो जाता है, 5600 रुपये हो जाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझो। मान लीजिए मूलधन अपने को नहीं पता कितना है, स्टार्टिंग में कोई भी मूलधन होगा, लेकिन वो राशि 3 साल बाद में 3 ईयर बाद में कितनी हो जाती है, 4800 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताओ कोई धनराशि ब्याज की राशि मिलाकर वो कुल मिला के 4800 रुपये हो जाती है, तो 4800 यहाँ पर किसका काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पर 4800 क्या है, मिश्र धन दे रखा है, यानी कोई भी मूलधन होगा वो 3 साल में कितना हो जाता है, 4800 रुपये हो जाता है। और वही मूलधन जो पहले धनराशि थी वही मूलधन 5 साल बाद में, 5 साल बाद में वो मूलधन कितना हो जाता है, 5600 रुपये हो जाता है। यानी ये राशि अब कितनी हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर किसका काम करेगी, मिश्र धन का काम करेगी। अब एक बात बताओ, मूलधन दोनों के अंदर समान है, और जहां तक बात करें ब्याज की तो ब्याज भी दोनों के अंदर समान है। तो यहाँ पर जो फर्क पड़ रहा है, पहले 4800 रुपये की धनराशि थी, फिर वो कितनी हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 800 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 800 रुपये का अंतर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर जो बढ़ रहा है मिश्र धन, 2 साल का अंतर है, 3 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है। तो बीच में गैप साल में कितने का है, 2 साल का गैप है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में जो अंतर आ रहा है 800 रुपये, किसका अंतर आ रहा है, साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है। यानी 2 साल में आपको कितने रुपए साधारण ब्याज मिले, 800 रुपये साधारण ब्याज मिले। और मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में बताया था कि ब्याज हर साल का क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर 800 रुपये 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा अपना 400 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि 1 साल में ब्याज के कितने रुपए मिलते हैं, 400 रुपये ब्याज के मिलते हैं। अब देखो, चाहे पहली कंडीशन से देख लो चाहे दूसरी कंडीशन से देख लो, यहाँ पर जो मिश्र धन 4800 रुपये है, इसमें मूलधन भी शामिल और इसमें क्या शामिल है, 3 साल का ब्याज भी शामिल है। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस में प्रिंसिपल मिलके होता है। तो अगर मैं यहाँ पर मिश्र धन 4800 रुपये में से 3 साल का साधारण ब्याज घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मूलधन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरे पास कितना रुपए है, 4800 रुपये मिश्र धन है, 1 साल का ब्याज 400 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1200 रुपये होगा। तो माइनस में कितना करूंगा, इसमें से 1200 रुपये माइनस करूंगा, तो कितने रुपए बच जाएंगे यहाँ पर, 3600 रुपये बच जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर अपना मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 3600 रुपये आ गया। अगर चाहे दूसरी कंडीशन से निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि मिश्र धन 5600 रुपये है तो इसके अंदर कितने साल का ब्याज शामिल है, 5 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का ब्याज यदि 400 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 2000 रुपये होगा। और यदि मैं 5600 रुपये में से 2000 रुपये माइनस करूंगा तो भी मूलधन कितना बचेगा, वही आपका 3600 रुपये बचेगा। यानी प्रिंसिपल तो आ गया अपना कितना, 3600 रुपये। अब आगे देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 3600 रुपये। अब दूसरी बात पूछिए दर। तो दर आपको पता है कि हमेशा किस पर निकाली जाती है, मूलधन पे निकाली जाती है। यानी 400 रुपये 1 साल का ब्याज मिल रहा है, कितने रुपए पर मिल रहा है, जितना मूलधन है उसके ऊपर मिल रहा है। तो मूलधन कितना है, 3600 रुपये। यानी 400 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं कितने पे, 3600 पे। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। अगर इसको मैं काटूंगा 4 से तो ये 100 बार कटेगा, ये 4 से 9 बार कटेगा, और 100 में 9 का भाग दो तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। यानी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी आपकी, 11 से 1/। आइयो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बार बार काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये समझो। अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि कितने समय में कोई धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यानी आपको शुरुआत में धनराशि नहीं दे रखी कितनी है, लेकिन ये कह रखा है कि कितने समय में ब्याज की दर 16% है और उसको अपने 5 गुना होने के लिए समय लगेगा, वही समय आपसे पूछा गया।
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई राशि अपने की कितनी हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। तो जब भी गुणे की बात आ जाए ना, तो चाहे 1 रुपये मानकर 5 रुपये मान लो और चाहे 100 रुपये मानकर कर लो, दोनों से आसानी रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन कितना है, 100 रुपये मूलधन है, और वो राशि अपनी ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 16%, और कितनी गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। तो ये बताओ 100 रुपए की राशि यदि 5 गुना होगी तो कितने धनराशि प्राप्त होगी, 500 रुपए, यानी 500 रुपए इसके क्या हो गए, 5 गुना हो गए। लेकिन ये बताओ यहाँ पर 500 रुपए काम किसका करेगा, यानी कि 100 रुपए की धनराशि थी, 16% के रूप में उसको ब्याज की दर भी लग गई है, साधारण ब्याज भी उसमें जुड़ गया, और वो कुल धनराशि कितनी हो जाती है, 500 रुपए। तो यहाँ पर 500 रुपए किसका काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। अब देखो अगर 100 रुपए की राशि 500 रुपए हो जाती है तो कुल मिला के इस पर साधारण ब्याज अपने को कितना मिला। अगर सिर्फ साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज आपको पता है इसमें कितना रुपए मिला होगा, 400 रुपए मिला होगा, क्योंकि मिश्र धन में से यदि मूलधन घटाएंगे तो बची हुई राशि क्या कहलाएगी, आपकी साधारण ब्याज कहलाएगी। तो साधारण ब्याज इसके ऊपर कितने रुपए लगे हैं, 400 रुपए लगे। अब आपको पता है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 100 रुपए पर 16 रुपए एक साल में ब्याज मिलता है। तो आपको चाहिए कितने ब्याज के कुल मिला के, 400 रुपए चाहिए। तो 100 रुपए पर यदि एक साल में 16 रुपए मिलते हैं तो 400 रुपए होने के लिए उसको कितना समय लगेगा निकालने के लिए, क्या करें, टाइम पूछा आपसे। तो 400 बटे में कितना कर दूंगा, 16 कर दूंगा, और 400 में 16 का भाग दोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। ये आपका आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था अभी इस साल फरवरी के अंदर हुआ था, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो कि 1600 रुपए की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपनी 12,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि आपको साफ साफ इस बार, पिछली बार क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा था, इस बार आपको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कि 1600 रुपए की वो धनराशि है, ब्याज की दर 12.5% है, और वो अपनी 12,000 रुपए कितने सालों में वो राशि हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को जैसे मूलधन नहीं दे रखा तो पिछली बार हमने 100 मान लिया था, क्योंकि 100 पर करने पर अपने को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर करेंगे, अगर मूलधन आप 1600 लेके चलोगे तो आपको फिर मिश्र धन 12,000 रुपए निकालना पड़ेगा, फिर उनका ब्याज का अंतर निकालना पड़ेगा, और ब्याज का अंतर निकालने के बाद आपको उस मूलधन के ऊपर समय निकालना पड़ेगा। तो देखो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है, रेशियो मेथड काम में लेना है। तो रेशियो मेथड इसके अंदर कैसे काम में लेंगे वो समझो। मूलधन आपको 1600 रुपए दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन 1600 रुपए दे रखा है, रेट आपको कितनी दे रखी है, 12.5% दे रखी है, फिर वो राशि कितनी हो जाती है, 12,000 रुपए हो जाती है, यानी कि आपका जो मिश्र धन है वो कितना रुपए प्राप्त होता है, 12,000 रुपए प्राप्त होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड कैसे काम में लोगे वो समझो। अब देखो अगर 1600 से 12,000 का अंतर करोगे तो जो भी अंतर आएगा उसमें 12.5% का भाग दोगे तो काफी रेशियो बन जाएगा उसमें। अब देखो रेशियो अपना मेथड से करेंगे तो अगर मैं 2 0 से 2 0 काट दूं, 2 0 से 2 0 काट दूं, अगर मैं इसको 4 से काट दूं, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा। अगर मैं इसको 25 से गुणा कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 25 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन अपना वही है, सिर्फ हम डिजिट इसको किस पर लेके आ गए, 100 से लेकर 750 पर लेके आ गए। अब 100 पर डिजिट आते ही बहुत आसान बन जाती है, क्योंकि 100 पर अपने को पता है सीधा सीधा 12.5% से एक साल का ब्याज कितना होगा, 12.5 ही होगा, वरना आपको किस पर निकालना पड़ता, 1600 रुपए पर निकालना पड़ता, फिर उसका जो भी आपको साधारण ब्याज आता उसके अंदर भाग देना पड़ता, तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाती। अब 100 पर आ गए तो निश्चित रूप से 100 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, 12.5 ही मिलेगा। अब डिफरेंस देखें कि मूलधन 100 रुपए है और मिश्र धन 750 रुपए है, तो ये बताओ यहाँ पर साधारण ब्याज कितना रुपए मिल रहे हैं। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 650 रुपए मिल रहा है, और 650 रुपए आपको पता है कि एक साल का 100 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा, 12.5 रुपए मिलेगा। तो अगर मैं 650 रुपए में 12.5 का यदि भाग दे देता हूं तो मेरे पास समय कितना आ जाएगा, 52 वर्ष आ जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 लगाता हूँ, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने साल आ जाएंगे, 52 वर्ष आ जाएंगे। तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 52। आगे समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किससे करना है, रेशियो से करने की कोशिश करनी है, 100 पर लेके आना है बस अपने। तो चलो बच्चों अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये मान लीजिए एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है।
बार बार किसी ना किसी एग्जाम में ये पैटर्न, ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता रहता है। डिजिट चेंज मिल जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी एग्जाम में आगे पूछे जाने की संभावना बनती है। अब देखो इस क्वेश्चन के इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे वो समझो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई धनराशि 100 वर्षों में अपनी 36 गुना हो जाती है, यानी कोई भी धनराशि होगी 100 वर्षों में अपनी कितनी हो जाती है, 36 गुना हो जाती है। फिर क्वेश्चन में ये क्या है, तो इसी धनराशि को अपना 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने लगे ना, तो आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और 2 बार फॉर्मूले लगाने के बाद आपका जो क्वेश्चन है काफी लंबा हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन को रेशियो के अंदर कैसे उड़ाएंगे वो देखो। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई धनराशि 100 वर्षों में अपनी 36 गुना हो जाती है। मेरे को नहीं पता धनराशि कितनी है, चाहे 100 मान लो चाहे 1 रुपये मान लो। मैं मान लेता हूं कि मूलधन कितने रुपए है, 1 रुपये मूलधन है, और वो धनराशि 100 वर्षों में, यानी टाइम आपको कितना दे रखा है, 100 वर्ष दे रखा है, यानी वो धनराशि 100 वर्षों में अपनी कितनी हो जाती है, 36 गुना हो जाती है। तो 36 गुना यानी कि वो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। यानी मिश्र धन कितना हो गया, 1 रुपये की धनराशि मिश्र धन 36 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वही धनराशि, यानी जितना पहले 1 रुपये की धनराशि थी, अब कितने वर्षों में वही धनराशि कितनी हो जाएगी, 29 गुना हो जाएगी। तो 29 गुना होने के लिए मिश्र धन कितना चाहिए अपने को, 29 रुपये मिश्र धन चाहिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर 1 रुपये से 36 रुपये हुआ है, तो साधारण ब्याज के कितने मिले, साधारण ब्याज के कितने रुपए मिले, 35 रुपये ब्याज के मिले, क्योंकि 1 रुपये तो यहाँ पर मिश्र धन में से यदि मूलधन घटाएंगे तो बाकी बचा हुआ सारा भाग किसका होगा, साधारण ब्याज का होगा। तो हमारे पास यहाँ पर साधारण ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुए, 35 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुए। अब ये बताओ अगर 35 रुपये साधारण ब्याज आपको कितने सालों में प्राप्त हो रहे हैं, 100 वर्षों में प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। तो यदि 35 रुपये साधारण ब्याज आपको 100 वर्षों में प्राप्त हो रहा है, तो 1 रुपये का साधारण ब्याज आपको कितने वर्षों में मिलेगा, 100/35 वर्ष में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि 1 रुपये का साधारण ब्याज इस मूलधन पर उस दर पर 1 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 100/35 वर्षों में मिलेगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि ये बताओ वो राशि कितने साल में अपनी 29 गुना हो जाएगी। अब 29 गुना करने के लिए अपने को साधारण ब्याज कितना चाहिए ये बताओ, 28 रुपये साधारण ब्याज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस राशि को 1 रुपये की राशि को 29 रुपये करने के लिए कितने रुपए की साधारण ब्याज की जरूरत पड़ेगी, 28 रुपये साधारण ब्याज की जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि 1 रुपये का साधारण ब्याज 100/35 वर्षों में प्राप्त होता है। तो यदि अपने को 28 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करना है तो गुणा किससे कर दूंगा, 28 से कर दूंगा। तो अगर मैं इसको काटूं 7 चौके 28, 7 पंजो 35 हो गया, 5 से 100 कितने बार कटेंगे, 20 बार, और 4 × 20 करोगे तो कितने साल आ जाएंगे, 80 साल। यानी कि जो अपने पास धनराशि 29 रुपये की वो राशि होने के लिए कितने साल लग जाएंगे, 80 साल का समय लग जाएगा। आई होप इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को करने को। अगर हम जल्दी से आंसर चाहते हैं तो इस मेथड को अपने को अपनाना ही पड़ेगा। तो 1 बार 2 बार दिक्कत आ सकती है बच्चों को जो पहले वाले फॉर्मूले से रटे पड़े हैं, लेकिन फॉर्मूले लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब ये बताओ पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, कहीं पर भी फॉर्मूले का यूज किया गया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चाहे लैंग्वेज कितनी भी घुमा दो आप कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं फंसोगे। तो इसके आंसर कितने आ गए, 80। आगे समझ में, चलो तो चलो बच्चों, पिछला जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था कि कोई धनराशि इतने वर्षों में अपनी इतनी गुना हो जाती है, तो इतना गुना होने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में अपनी 7 गुना हो जाती है, यानी कोई भी धनराशि थी 12 वर्षों में अपनी कितना गुना हो जाती है, 7 गुना हो जाती है। तो इसी धनराशि को अपनी 42 वर्षों में वह कितनी गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है कि कितनी गुना हो जाएगी। अब इस बार उसने वर्ष दे दिए और कितनी गुना हो जाएगी ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखो उसी पैटर्न में इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा तो मैं मान लेता हूं कितने रुपए मूलधन है, 1 रुपये मूलधन है, और आपको ये दे रखा है कि समय कितना दे रखा है, 12 वर्ष, तो समय अपना हो गया 12 ईयर्स। साथ में ये दे रखा है 7 गुना हो जाती है, तो 1 रुपये का 7 गुना कितना होगा, 7 रुपये होगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। अब देखो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वही धनराशि जो 1 रुपये की धनराशि है वो कितने वर्षों में, 42 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो पहले अगर 1 रुपये की धनराशि 7 रुपये हो रही है तो कितने वर्षों में हो रही है, ये बताओ। 12 वर्षों में हो रही है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं,
साधारण ब्याज के 1 रुपये की धनराशि यदि 7 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज के कितने मिले अपने को? 6 रुपये साधारण ब्याज के मिले। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 रुपये साधारण ब्याज कितने वर्षों में मिलते हैं? 12 वर्षों में मिलते हैं। तो इसका मतलब कि 12 वर्षों में मेरे को साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 6 रुपये। तो एक वर्ष में कितने रुपये प्राप्त होंगे ये बताओ? 6/12 यानी 1/2 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर 12 वर्षों में मेरे को 6 रुपये साधारण ब्याज मिल रहे हैं तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 6/12 यानी 1/2 रुपये मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 42 वर्षों में वो राशि अपनी कितनी गुना हो जाएगी? तो पहले ये बताओ कि उसी धनराशि पर 42 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिलेगा वो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि एक वर्ष में साधारण ब्याज 1/2 रुपये मिलता है, तो 42 वर्षों में कितना मिल जाएगा? तो 42 वर्षों में गुणा कर दूंगा किससे? 42 से, तो कितना रुपये आ जाएगा? 21 रुपये आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के 42 वर्षों में उसी धनराशि पर उसी दर पर अपने को साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 21 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। अगर 21 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है और 1 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन कितना मिल जाएगा आपको? तो मिश्र धन अपना कितना हो जाएगा? 22 रुपये हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि वो धनराशि 1 रुपये थी और 22 रुपये हो गई, तो अपनी कितना गुना हो गई? 22 गुना हो गई कि नहीं हो गई? तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 22 गुना आंसर। आगे बात समझ में? चलो तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को रेशियो से कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रतिशत के अंदर भी देखा होगा। जैसे जनसंख्या का क्वेश्चन आता है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, और 1 साल बाद में जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो बताओ पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत के अंदर भी आते हैं और ऐसे उसी तरीके से हम किसको करेंगे? इस टाइप वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 4,000 रुपए की धनराशि थी और उसको 2 भागों में बांटा जाता है, यानी अलग अलग 2 भागों में दिया जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्रथम भाग को 3% की दिया जाता है और दूसरे जो भाग है उसको किस प्रतिशत की दर से दिया जाता है? 5% की दर से दिया जाता है। और फिर यह भी कहा है कि 1 साल बाद में कुल 144 रुपए साधारण ब्याज के प्राप्त होता है। तो आपको यह बताना है प्रत्येक भाग की राशि कितनी है, यानी प्रत्येक भाग में कितना कितना उसने राशि दी है वो आपको बताना है। तो देखो पहली बात तो मूलधन कितना है अपना? 4,000 रुपए, और इस 4,000 रुपए को 2 भागों में बांटना है, तो मैं 2 भाग अलग अलग बना लेता हूं। एक भाग में ब्याज की दर कितनी है? 3% है, तो इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% है, और दूसरे भाग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। इस हिसाब से आपको दे रखा है। अब देखो ये 3% है और ये 5% है। हो सकता है यहाँ पर 8 आ जाए, यहाँ पर 10 आ जाए, यहाँ 15 आ जाए, 20 आ जाए, यहाँ 25 आ जाए, 30 आ जाए, कितना भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल करनी है। जैसे अगर ये 3% है तो इस 5% को बदल के क्या ले सकता हूँ? 3% प्लस में 2% लिख सकता हूँ। यानी कम से कम 3% आपको ब्याज की जो ब्याज मिल रहा है वो पहले वाले पे मिल रहा है, और कम से कम 3% का ब्याज किस पर मिल रहा है? दूसरे वाले भाग पर मिल रहा है। तो ये तो आपका पहले वाला भाग हो गया, इस पर भी कम से कम 3% का मिल रहा है, और कम से कम 3% का किस पर मिल रहा है? दूसरे भाग पर भी मिल रहा है। इसका मतलब अगर ब्याज की दर 3% होती तो 4,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज कुल कितना होता है ये बताना आपको। तो ये बताओ अगर मैं 4,000 रुपये पर 1 साल का 3% की दर से ब्याज निकालूं तो 3/100, 2 0 से 2 0, 4 3 कितने हो जाएंगे? 120 रुपये। यानी अगर ब्याज की दर आपकी 3% होती तो आपको साधारण ब्याज के कितने मिलते? 120 रुपये साधारण ब्याज के मिलते। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको कुल मिला के साधारण ब्याज कितना मिलता है? 144 रुपये मिलते हैं। और अगर ब्याज की दर 3% होती, दोनों के अंदर इक्वल होती, तो अपने को साधारण ब्याज कितना मिलता? 120 रुपये मिल पाता। यानी उसने तो कह रखा है कि 144 रुपये मिलता है और हम कह रहे हैं कि 3% की दर से कितना मिलता है? 120 रुपये मिलता है। तो ये जो 24 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, ये 24 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है ये बताओ? क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाग पर ब्याज की दर कितनी एक्स्ट्रा है? 2% ज्यादा है। यानी इस 2% की वजह से कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला आपको? 24 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि 2% वैल्यू किसके बराबर है? 24 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12 रुपये के बराबर हो जाएगी। और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर भी अपने आप में कितना है? 100% है। अगर आप मान लीजिए किसी की तबियत खराब हो गई, क्वेश्चन में अगर वो डॉक्टर आपसे पूछे भी पहले वाले जो दर्द हो रहा था उसमें कितना आराम है, तो आप कहते हो 20% आराम है। यानी पहले जो आपको दर्द हो रहा था वो पूरा 100% था, उसमें से कितना आराम आया है आपने एक भाग निकाल के दिया है। तो कोई भी इस धरती पे जो भी चीज है वो अपने आप में पूरी कितनी होती है? 100% होती है। तो ये वैल्यू भी अपने आप में कितनी है? 100% है। तो 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की कितनी आ जाएगी? 1200 रुपये आ जाएगी।
यानी मैं कह सकता हूं कि दूसरा वाले भाग में 2% एक्स्ट्रा बचा था, तो सेकंड जो भाग है उसके अंदर वो राशि कितनी थी, 1200 रुपए थी। तो 4000 रुपए में से यदि दूसरा भाग 1200 रुपए का आ गया तो पहला भाग कितने का आएगा, तो पहला भाग अपना आएगा, मैं 4000 रुपए में से 1200 रुपये माइनस कर देता हूँ, कितने रुपए बचेंगे, 2800 रुपये बचेंगे। यानी दूसरा भाग आपका कितने का बचेगा, 2800 रुपये का बचेगा। आ गया समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर दर 5% दे रखी होती और यहाँ पर 12% दे रखी होती, तो भी हम इक्वल इसको क्या लिख सकते थे, 5% प्लस में 7% लिख सकते थे। यानी एक वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, चाहे लेफ्ट साइड की करो चाहे राइट साइड की करो, एक मिनिमम वैल्यू में आपको लेके आना पड़ेगा इसको। आगे बात समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।